हमारे लिए जो काम अच्छा करेगा हम उसका इंशाल्लाह साथ देंगे और जमाई हुई है, हम लोग इसको जिताकर भेजेंगे। अच्छा 20% मुस्लिमों ने और यादव भाई 7% थे, हम 20% थे। हमने उनको संसद पहुंचाया, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो हमारा भी कुछ हिस्सा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। उसके बावजूद भी 7% यादव ने सिर्फ वोट दिया और जब नया अभी इलेक्शन हुआ तो यादव भाइयों ने उनको वोट नहीं दिया, बीजेपी आ गई, हमने फिर उनको वोट दिया। जहां जहां सपा थी हमने जिताया, हमने कभी उनको धोखा नहीं दिया। उसके बावजूद भी आज बताते हैं कि मुसलमान जो है वो गद्दार होता है, वो बी टीम का काम करता है। भाई सारे काम तो बी टीम वाले आप कर रहे हो, मुसलमानों को आप मंच से आप भगा रहे हो, मोहन भागवत जी के साथ आप बैठे हुए हो, चाय उनके साथ आप पी रहे हो, बी टीम मुसलमान हो गई। कहाँ ये राग मत इलापिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अब समझने लगा इन बात को। अब क्या बना रहे हैं लोग, कभी फैजाबाद करते हैं, कभी अयोध्या करते हैं, कभी बाराबंकी करते हैं, कभी फैजाबाद करते हैं। विकास कुछ नहीं होता है, पब्लिक परेशान है, हिंदू मुसलमान सब लोग परेशान हैं ये हुकूमत से। बहुत सही। इस हुकूमत से हिंदू मुसलमान सब लोग परेशान हैं। उठा के फैजाबाद को अमेरिका नाम रख दीजिए, इलाहाबाद का नाम आपने प्रयागराज कर दिया, कितना खर्चा हुआ उसमें। और प्रयागराज करने से वहां से कितनी यूनिवर्सिटियां बन गई, कितने हॉस्पिटल बन गए, कितने रेलवे स्टेशन बन गए। सिर्फ नाम बदलने से क्या बन गया? सिर्फ नुकसान हुआ है और आपस में सिर्फ भेदभाव हुआ है। और ये जानबूझकर, हमें प्रयागराज रहने से बोलने में कोई दिक्कत नहीं, हमें अयोध्या बोलने में कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत ये है कि जो ये सिर्फ डाइवर्ट करते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जो ये दरार पैदा करते हैं। आज आपने ये मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव का सर्वे करते करते आज हम पहुंचे अयोध्या फैजाबाद की ये रुदौली विधानसभा है। गांव का नाम है पूरे काजी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। यहाँ की आवाम क्या चाहती है, किसको जो है यूपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और यहाँ पर इस विधानसभा पे पिछले जो है 5 साल से बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कितना काम किया। और अयोध्या ज़िले में इस बार क्या मुसलमान फिर से सपा को वोट देगा या फिर AIMIM को, यहाँ की जनता से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैसल खान। फैसल साहब, इस बार जो है अयोध्या की जनता क्या चाहती है? नहीं, इस बार जो अयोध्या की जनता, अयोध्या फैज़ाबाद की जो जनता है, वो MIM के अलावा और कहीं कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। जो अभी इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 1990 तक हम लोगों ने कांग्रेस को ढोया, मुसलमान ने कांग्रेस पर यकीन किया, इतबार किया कि, और उनको लीडरशिप, मुसलमान को कोई लीडरशिप नहीं चाहिए थी अभी तक कोई लीडरशिप नहीं चाहिए थी। हम लोगों ने उनको लीडर बनाया कि भाई आप लीडर बनिए और एक बैलेंस बना के चलिए। 1990 तक हम लोगों ने कांग्रेस को ढोया, उन लोगों ने हमारा कुछ नहीं किया। उसके बाद 90 के बाद से हम लोगों ने आपके कहते हैं बसपा को भी लिया। उसके बाद क्या मुलायम सिंह को हम लोगों ने ढोया, सबके ऊपर यकीन किया, लेकिन मुसलमानों का किसी ने भी भला नहीं किया, हमेशा उसका गलत फ़ायदा उठाया। और उसका नतीजा ये है कि आज जितने भी मंच आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर मीटिंग हो रही है, जितने भी मंच हो रहे हैं, मुसलमान को वहाँ धक्के देकर भगाया जा रहा है, उनको चाय पत्ती की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये चीज़ें मुसलमानों के समझ में नहीं आ रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, सीधी सी बात, कि आपको जो है वो इमामत करने के लिए भेजा गया था, गुलामी करने के लिए नहीं भेजा गया था। आप अगर इमामत छोड़ के गुलामी करेंगे तो ऐसे ही बेइज्जती, रुसवाई और ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे और दुनिया में भी जलील होंगे, और अल्लाह न करे आप आखिरत में भी जलील होंगे। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि आप गुलामी करेंगे तो हमेशा ऐसे जलालत के पायदान पे आप हमेशा ऐसे भगाए जाएंगे। आप गलत को गलत नहीं कर सकते हैं। जो इंसान ऐसी बातें जो गलत हैं और उस गलत को गलत नहीं समझता है, तो वो समझ लीजिए कि वो जाहिलियत के आला पैमाने पर है। और आप गलत को गलत समझते हुए बोल नहीं सकते हैं, तो आप जाहिलियत के साथ साथ आप गुलामी के आला पैमाने पर आप दस्तक दे चुके हैं। आज तुम्हारी यह हालत हो चुकी है कि तुम यकीन दूसरों पर कर रहे हो, उसको लीडर बना रहे हो। हमने कभी धोखा नहीं दिया, हमने कांग्रेस पर यकीन किया, हमने मुलायम सिंह पर यकीन किया, हमने मायावती पर यकीन किया। आज देख लीजिए, मुलायम सिंह का कोई लीडर, मुलायम सिंह की पार्टी का कोई लीडर बता दीजिए जो एक आला पैमाने पर हो, जो हमारी आवाज़ को उठा सकता है। फैसल साहब, आपने जो कहा कि इमामत यानी कि लीडरशिप, बिल्कुल लीडरशिप अभी तक 1947 से अभी तक जो है मुसलमान लीडरशिप की बात नहीं हुई। अचानक से आपको जो है लीडरशिप के ख्वाब क्यों आने लगे? जी, बहुत सही सवाल आपने उठाया। लीडरशिप
की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हम तो एज ए मुसाफिर हैं, हमें लीडरशिप की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब ये देखा गया कि हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, जगह जगह पर हम लोग, भाई आप यूपी का उठा लीजिए, 20 से 21% की तादाद हम लोग की है, और कहीं पर ना जॉब में ले लीजिए, ना पॉलिटिक्स में ले लीजिए, कहीं पर कोई हिस्सेदारी नहीं। आज ये हालत हो गई है, बताया ना, मैंने मिसाल दिया कि मंच पर हिस्सेदारी नहीं होती है। आप 20% हैं, हमारी वजह से वोट देके हम उनको संसद में भेजते हैं, और आज ये हालत हुई, जिसको हम संसद में भेजते हैं वो हमको मंच पर नहीं आने देता है। और ये बात मुसलमानों के समझ में नहीं आती। मुसलमान तो मुसलमान, हमारे दलित भाई, यादव भाई जितने भी हैं, उन सबको इस बात को गौर से समझना होगा कि ये किसी के नहीं होंगे, ये सिर्फ सत्ता को अपनाना चाहते हैं। वो तुम्हारा सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे और तुमको ऐसे दरकिनार करते रहेंगे। अगर अभी भी होश ठिकाने पर नहीं आया तो ये जैसे अभी जितनी भी सत्ताधारी पार्टी हैं वो आपको आपस में लड़ाती रहेंगी, वोट के राजनीति आपके साथ करती रहेंगी और आपका फ़ायदा उठाएंगी, कभी भी आपको किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं देंगी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद रिजवान। रिजवान साहब क्या काम करते हैं? जी हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग में गाड़ी चलाते हैं। रोजगार वगैरह है आपके पास? जी। अच्छा, आपके जो है विधानसभा है, इस पे बीजेपी के विधायक हैं, कितना कामकाज हुआ है? कुछ नहीं कामकाज हुआ सर। अब वो रोड की बात कर लीजिए और हॉस्पिटल की बात कर लीजिए। ऐसी ऐसी रोड बने, अगर कोई आदमी चला जाए, अगर मरीज है तो मर जाए रास्ते में, इतनी बेकार रोड बना है सब। और रही हॉस्पिटल की बात सर, कोई हॉस्पिटल में विकास नहीं है। 9 बजे के बाद अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलता सर। और जो ने रही बात सांप काट ले, इंजेक्शन नहीं है, ये विकास है बीजेपी का। क्या विकास कर रहे हैं? विकास विकास और बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ हुआ सबका साथ सबका विकास? बताइए। अयोध्या को तो मोदी जी और योगी जी ने चमका दिया है। वो कह रहे हैं कि मैंने तो पूरा जो है बदलाव कर दिया है। सर कहाँ चमका दिया? आप रुदौली की ब्रिज ले लीजिए सर, कितना 6 साल हो गया काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुए। अभी आप शायद रुदौली में डिबेट सुने थे कि 21 तारीख को बोलते थे उद्घाटन है। कहाँ उद्घाटन हुआ? बताइए आप। हुआ उद्घाटन? नहीं उद्घाटन हुआ। सिर्फ उनके जुमलेबाजी हैं केवल, बस वो जुमलों पे जीते हैं। जुमलों, हम लोग का जुमला नहीं आता सर। हमको विकास चाहिए, जो विकास नहीं है यहाँ पे। विकास पे वोट देंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद महमूद। क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब करता हूँ यहाँ पे। जॉब करते जी, हैं। जी। क्या कहना? अभी हम आए रास्ते से, गाड़ी जो हमारी 10 बार स्लिप हुई है। अच्छा। गिरने से बचे हैं हम। ये विकास हुआ है अयोध्या में? कुछ का मतलब कुछ नहीं हुआ विकास, केवल ढकोसलेबाजी हुई है बस। विकास तो हुआ ही नहीं है यहाँ पे। नाम आप जाके पेपर में देख ले, ऐसा दिखेगा कि मतलब ये 4 चांद लग गए हैं यहाँ पे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कुछ का मतलब कुछ नहीं हुआ। इस बार केवल MIM आएगी बस, और कोई पार्टी नहीं आएगी। पूरा का पूरा रुदौली विधानसभा एक साथ वोट देगा, और पूरा का पूरा शेर अफगन साहब यहाँ से इंशाल्लाह विजयी होंगे। कहा जाता है कि रुकिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ है और मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता है, तो फिर आप AIMIM को क्यों वोट देंगे? भाई गढ़ था, हम मानते हैं, लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं उनको भी तो उठाए वो लोग। हमारे मुद्दे नहीं उठाते हैं तो कहाँ से जीत जाएंगे वो लोग? जो हमारे मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, उस पर कभी कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे। केवल हिंदू मुस्लिम पे, जब से बीजेपी आई है 10 साल से, यहाँ पे हिंदू मुसलमान इतना हो गया है कि हम आपको कह नहीं सकते हैं। बताइए, यही मुद्दा है यहाँ का। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है तौफीक। तौफीक साहब, अयोध्या में जो है अभी ओवैसी आए थे और वो उन्होंने जो है बयान दिया था, फैज़ाबाद को लेकर विवाद हुआ था, तो लगा फैज़ाबाद का नाम चेंज हुआ है, अयोध्या हुआ है, तो क्या कुछ विकास भी हुआ है नाम चेंज होने के बाद? विकास कुछ नहीं हुआ है। बना रहे हैं लोग। हाँ। कभी फैजाबाद करते हैं, कभी अयोध्या करते हैं, कभी बाराबंकी करते हैं, कभी फैजाबाद करते हैं। हाँ। विकास कुछ नहीं होता है। हाँ। पब्लिक परेशान है, हिंदू मुसलमान सब लोग परेशान हैं। हाँ। ये हुकूमत से, इस हुकूमत से हिंदू मुसलमान सब लोग परेशान हैं। गेहूं काटो तो धान की दिक्कत, साढ़ चढ़ रहे हैं जगह जगह पर। धान आदमी बोता है तो गेहूं वो साढ़ खा जाते हैं, और गेहूं बोता है तो साढ़ खा जाते हैं। उसकी कोई देखभाल नहीं है। हर आदमी परेशान है। ना तो कोई रोजगार है किसी के पास, ना कोई हॉस्पिटल है अच्छा कि हमारी बहन बेटी है कि अगर इलाज हो तो हॉस्पिटल चला जाए, बाराबंकी जाओ या लखनऊ जाओ, वहाँ डॉक्टर नहीं मिलते हैं। मालूम नहीं पड़ता, डॉक्टर मिल भी जाते हैं तो किसी से 10,000 मांगते हैं, किसी से 20,000 मांगते हैं। ये हुकूमत है, तो इस हुकूमत को लेकर क्या फ़ायदा? हमारे लिए जो काम अच्छा करेगा हम उसका इंशाल्लाह साथ देंगे, और MIM आई हुई है, हम लोग इसको जिता कर भेजेंगे। अच्छा, आपने कहा MIM आई है, ओवैसी आए हैं, मगर कहा जाता है कि ये फैज़ाबाद और अयोध्या इसी के नाम को लेकर ओवैसी बार बार जो है मुसलमानों को भड़काते हैं, और वो बाबरी मस्जिद का जिक्र करके मुसलमानों के अंदर जो है नफरत फैलाते हैं। नहीं तो ओवैसी साहब ने जो कहा, ये क्या कहा है? गलत कहा उसने।
कुछ गलत नहीं कहा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। मस्जिद के साथ जो हुआ उन्होंने वो बयान किया। फैजाबाद अयोध्या लोग कहते हैं, कभी फैजाबाद होता है कभी अयोध्या हो जाए, तो आदमी क्या कहेगा? जो अयोध्या कहने में आपको क्या दिक्कत है फिर? हमें दिक्कत तो हमको फैजाबाद कहने में क्या दिक्कत है? फैजाबाद कहने में क्या दिक्कत भाई? फैजाबाद बाप दादाओं के ज़माने से चला रहा है, तो हमें वो कहने में क्या दिक्कत है? नाम वो बदलते हैं, कभी स्टेशन का नाम बदलते हैं, कभी गांव का नाम बदलते हैं, तो कहाँ तक आदमी रिपीट करेगा? जो जिसकी ज़बान पे लिखा हुआ है वही तो निकलेगा। अच्छा, नाम बदलने के अलावा जो है उस नाम के साथ साथ यहाँ पर विकास हुआ है? क्या विकास हुआ है? साइकिल से आदमी जा रहा है, गिर जाता है रोड के नीचे। टेम्पो जा रहा है, वो बेचारा चक्का निकल के उसका बाहर गिर जाता है, तो कहाँ तक आदमी क्या सोचेगा? इसीलिए आदमी ने सोचा है। आप जो ये नाम का मुद्दा उठा रहे हैं, या बीच बीच में बहुत सी ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि फैज़ाबाद को अयोध्या को फैज़ाबाद कहने में क्या दिक्कत है। भाई अभी जैसा कि भाई ने कहा कि जब वो फैज़ाबाद पहले से था, आप किसी भी शहर का किसी भी स्टेट का नाम आप बदलते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है, और फिर नाम बदलने से उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो जाता है, क्या विकास हो जाता है। उठा के फैज़ाबाद को अमेरिका नाम रख दीजिए, आपके जो है इलाहाबाद का नाम आपने प्रयागराज कर दिया, कितना खर्चा हुआ उसमें? और प्रयागराज करने से वहाँ से कितनी यूनिवर्सिटियाँ बन गई, कितने हॉस्पिटल बन गए, कितने रेलवे स्टेशन बन गए। सिर्फ नाम बदलने से क्या बन गया? सिर्फ नुकसान हुआ है और आपस में सिर्फ भेदभाव हुआ है। और ये जानबूझकर, हमें प्रयागराज रहने से बोलने में कोई दिक्कत नहीं, हमें अयोध्या बोलने में कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत ये है कि जो ये सिर्फ डाइवर्ट करते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जो ये दरार पैदा करते हैं। आज आपने ये उठा के रख दिया, कल को कोई कट्टरवादी सत्ताधारी उठा के फिर से फैज़ाबाद उसको करेगा, फिर आप आएंगे, तो ये जो चलता रहेगा। बीच में जो मरण हो रही है वो तो जनता की मरण हो रही है ना। आपको लगता है कि नाम नहीं बदलना बिल्कुल चाहिए? नहीं बदलना नाम चाहिए। से पैसे खर्च आप नया बसाइए, आप कोई नई जगह तैयार करिए, उसका नाम अयोध्या रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें यूनिवर्सिटी बनाइए, हम वहाँ एडमिशन लेते हैं, आपकी हम हमेशा वाहवाही करेंगे। आप नई अयोध्या बनाइए, आप नया प्रयागराज बनाइए, उसको बदलने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? जबकि उसमें सिर्फ खसारा, सिर्फ नुकसान हो रहा है। इतना बजट उसमें नुकसान हो जाता है, अच्छा खासा रुपया लग जाता है। वही पैसा अगर आप उठा के किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज या कोई बड़ा सा हॉस्पिटल बना देते हैं तो उससे सारी जनता का लाभ होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का फायदा होगा। आप सीधा सीधा बार बार डाइवर्ट कर देते हैं पब्लिक को इन सब मुद्दों में, और पब्लिक भी क्या किया जाए, फंसी रहती है। अभी जैसा आपने संसद का, जो ये हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई है, इसका मुद्दा उठाया, न्यूज़ चैनल पर आप देख लीजिएगा, हम लोग जो गोदी मीडिया और दोगले बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं को वो इन सब मुद्दों पर, वो जो अभी अन्नपूर्णा सिंह कौन सी थी और यति नरबच्छानंद कौन सा था, ये सब शैतान है यार एक नंबर के। आप ये बताइए कि उनको बुला के उनको रिस्पेक्ट के साथ उनसे पूछती है एंकर, जो ये दलाल मीडिया बैठी हुई ना, उनसे रिस्पेक्ट के साथ पूछती है कि आपने गांधी को वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कुछ हरामी टाइप का, ऐसा नहीं कहना चाहिए भाई, फादर ऑफ द नेशन है, उसने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसको बुलाना नहीं चाहिए था, और बुलाया भी था तो उसको डांटना चाहिए था। वो बड़े रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी इज्जत के साथ उनसे बोलती है कि आपने ऐसा कहा, क्या आपको ऐसा कहना चाहिए, उसे सलाह ले रही है। अरे भगाना चाहिए ऐसे लोग को, लटका देना चाहिए चौराहे पर ऐसे लोगों को। मीडिया आपने कहा कि उनको जो है अच्छे तरीके से पेश कर रहे हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी की जहाँ जहाँ जनसभाएं हो रही हैं वहाँ के क्लिप जो है काट काट के दिखाया जा रहा है कि ओवैसी भी भड़काते हैं, ओवैसी से पहले जो है लोग आते हैं वो स्पीच दे के भड़काते। भाई आपने जो कहा ना कि ओवैसी इस तरह के बयान देते हैं भड़काने का, एक बयान उनका दिखा दीजिए जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ उन्होंने बोला हो, संविधान के खिलाफ बोला हो, कोई एक स्पीच बता दीजिए जिसमें उन्होंने इस तरह की कोई बिंदी। भाई अपनी कौम के लिए वो बोलते हैं, क्या गलत करते हैं? जैसे अखिलेश यादव आए, उन्होंने यादवों का विकास किया नहीं किया? हर डिपार्टमेंट में जहां देखो यादव भरा पड़ा, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 20% मुस्लिमों ने और यादव भाई 7% थे, हम 20% थे, हमने उनको संसद पहुंचाया, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो हमारा भी कुछ हिस्सा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? उसके बावजूद भी 7% यादव ने सिर्फ वोट दिया, और जब नया अभी इलेक्शन हुआ तो यादव भाइयों ने उनको वोट नहीं दिया, बीजेपी आ गई, हमने फिर उनको वोट दिया, जहां जहां सपा थी हमने जिताया, हमने कभी उनको धोखा नहीं दिया। उसके बावजूद भी आज बताते हैं कि मुसलमान जो है वो गद्दार होता है, वो बी टीम का काम करता है। भाई सारे काम तो बी टीम वाले आप कर रहे हो, मुसलमानों को आप मंच से आप भगा रहे हो, मोहन भागवत जी के साथ आप बैठे हुए हो, चाय उनके साथ आप पी रहे हो, बी टीम मुसलमान हो गई। कहाँ ये राग मत इलापिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अब समझने लगा इन बात को। अब क्या बताएं, थोड़ा सी मजबूरी हो जाती है हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों की। फैसल भाई, क्या नाम हुआ दादा आपका? राधे श्याम यादव। राधे श्याम यादव है आप। तो मुस्लिमों के बीच में खड़े हुए हैं, कहा जाता है कि मुसलमान जो है डराते हैं,
ऐसी बात नहीं है सर, लेकिन जी की जितना समझ में आवत है उतनी बात करता है, जी जी। समझे। हाँ लेकिन ये गवर्नमेंट में जो हम लोग इतना परेशान है कि खेत बिल्कुल साफ कर दें। बहुत सही बहुत बहुत बढ़िया। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? हैं? क्या क्या जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं आपकी? सबसे ज्यादा साढ़ वाली दिक्कत हमको बेसिक मुद्दा है। अच्छा, योगी जी ने जो है 5 साल में कामकाज किया है यहाँ पर? जो कुछ काम किया है वो पब्लिक सब जानती है, मौजूद है यहाँ। हाँ, अब उससे आगे अब मैं क्या बता सकता हूँ। तो इस बार आप किसे चुनेंगे? अब इस बार जब समय आ जाए तब फिर बताइए भैया, और क्या बता दें। योगी जी को दोबारा लाएंगे क्या? किसी को चुने ना चुने, योगी जी को तो राधे श्याम जी नहीं चुनेंगे। आप इसमें मानते हैं राधे श्याम जी? आप किसी को भी चुन लीजिए, आप किसी को भी चुन लीजिए। हम आप हमारे पिता समान हैं, बड़े हैं, आप किसी को भी चुन लीजिए, लेकिन ऐसी सरकार को कभी मत चुनिएगा जो हम दोनों के बीच, हम दोनों का भाईचारा जो खत्म करे, दरार करे, उसको कभी मत चुनिएगा। आप किसी को भी ये आप देख सकते हैं, ये फैसल हैं और ये जो है चाचा हैं, राधे श्याम जी हैं। टेलीविज़न पे दिखाया जाता है कि हिंदू मुसलमान नफरत को फैलाया जाता है, मगर ये अयोध्या है और यहाँ पर जो है ये एक साथ हैं और बातचीत कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर हम आपको बताना चाहेंगे, ये सारी जो नफरत फैली हुई है चैनल के ज़रिए फैलाई जाती है। आप गांव लेवल पर आ लिए, ज़मीनी स्तर पर आप देखिएगा कि हम दोनों भाइयों में कभी कोई नफरत नहीं है। उम्रदार हैं बेचारे, यहाँ से जब वो रोड पर जाते हैं तो कोई भी बाइक वाला आता है, ना जात पूछता है ना मजहब, आइए चाचा बैठ जाइए, वहाँ तक छोड़ देते हैं, है ना चाचा? यही तो चल रहा है। कभी कोई दिक्कत होती है, जैसे अभी चाचा ने बताया सांड से परेशान, क्या सिर्फ चाचा का ही खेत है? राधे श्याम चाचा का ही खेत है? मुस्लिमों का खेत भी बगल में है, उनका भी सांड नुकसान करते हैं, राधे श्याम चाचा का भी सांड नुकसान करते हैं, और ये गवर्नमेंट दोनों का नुकसान कर रही। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ऐसी सरकार को कभी ना चुना जाए जो आपस में दो भाइयों के बीच में दरार पैदा करे। आप किसी भी पार्टी को लेकर आइए, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ऐसी सरकार जो नफरत का बीज बोती है, हम थोड़ी देर की व्यक्तिगत फायदे के लिए बहक जाते हैं, लेकिन 5 साल तक हमें झेलना पड़ता है।